इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। हमें इसमें से यूनिक पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 3 जो कि सबसीक्वेंस हो स्ट्रिंग के वो रिटर्न करने हैं। पैलिंड्रोम आपका क्या होता है? दैट रीड्स सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। जैसे ए बी ए, ये आपका एक पैलिंड्रोम हो गया। बी ए बी, ये आपका एक पैलिंड्रोम हो गया। सबसीक्वेंस आपका क्या होता है? आप ओरिजिनल स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारा स्ट्रिंग ये है ए बी सी डी, अगर हमें इसका कोई सबसीक्वेंस निकालना हो तो जैसे ए सी ई, ये इसका एक क्या हो गया? सबसीक्वेंस हो गया। इन कैरेक्टर्स का ऑर्डर सेम रहा, हमने इसमें से बी और डी इनको रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया? एक सबसीक्वेंस हो गया। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, सी पहले ले आए फिर ए ले आए फिर ए ले आए। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, बीच में से हम कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी यूनिक पैलिंड्रोम्स होंगे हमारे थ्री लेंथ के, वो हमें रिटर्न करने हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें ए ए बी सी ए, इसमें हमारे थ्री लेंथ के पैलिंड्रोम क्या क्या आएंगे? ए ये आएगा, ए बी ए ये आएगा, ए सी ए ये आएगा, हमारे तीन आएंगे। तो हमें उसका काउंट रिटर्न करना है। अगर हमें ए डी सी दिया हुआ है, इसमें तो कोई पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता थ्री लेंथ का, तो हमें जीरो काउंट रिटर्न करना है। अगर हम ये स्ट्रिंग देखें बी बी सी बी बी ए, इसमें अगर हम देखें एक हमारा पैलिंड्रोम क्या बन सकता है? बी बी बी, ये बन सकता है। एक हमारा क्या बन सकता है? बी सी बी, ये बन सकता है। एक बी ए बी, ये बन सकता है। और एक ए बी ए, ये बन सकता है। हमारे टोटल फोर बन सकते हैं। तो हमें ये रिटर्न करना है। नाउ हमें दिया है कि हमारे पैलिंड्रोम की लेंथ थ्री ही होनी चाहिए। थ्री लेंथ का पैलिंड्रोम किस टाइप का होगा? उसका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम होगा, वो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कोई भी कैरेक्टर हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट सेम होएगा। और बीच में आपका कुछ आ सकता है, जैसे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, कोई एक कैरेक्टर आ सकता है। फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स ये सेम रीड करना चाहिए। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाला ए यहाँ पर आएगा, ये वाला ए यहाँ पर आएगा, और बीच वाला एलिमेंट वहीं पर रहेगा। तो हमारे थ्री लाइन के पैलिंड्रोम में फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर तो सेम होना ही होना चाहिए, और बीच का कैरेक्टर कुछ हो सकता है। और क्योंकि हमें यूनिक चाहिए, जैसे मैं इस टाइप का स्ट्रिंग लूँ ए बी बी ए, इसमें क्या है मेरा? ए बी ए, ये एक पैलिंड्रोम बनेगा। एक ए बी ए, ये वाला पैलिंड्रोम बनेगा। लेकिन दोनों सेम ही है और हमें यूनिक चाहिए, तो हमें इसको वन ही टाइम काउंट करना है। हम बोलेंगे इसमें एक यूनिक थ्री लेंथ का पैलिंड्रोम है ए बी ए। नाउ हमने ये जो डिस्कस किया कि हमारा फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम ही होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चल गया कि आइदर स्टार्टिंग और लास्ट में ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी बी डी, अप टू जेड जेड। इस तरह से 26 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। और बीच में हमारे यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे, वो भी क्या आ सकते हैं? ए टू जेड 26 यूनिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा कोई कैरेक्टर एटलीस्ट टू टाइम्स आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये टू टाइम्स चाहिए होगा, ए टू टाइम्स चाहिए होगा, तभी हमारा कोई पैलिंड्रोम बनेगा। और साथ में हमें उसकी पोजीशन पता चल जाए कि ये किस किस पोजीशन पर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? उसके बीच में, जैसे मान लो हमारा ए एक आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, ए के आ रहा है फोर्थ पोजीशन पर, तो बीच में पोजीशन क्या क्या बच गई? टू और थ्री। इनमें मान लो बी और सी आ रहा है, तो हमारे क्या क्या पैलिंड्रोम बनेंगे? ए बी ए, ये वाला एक बनेगा, ए सी ए, इस टाइप से बनेंगे। हम उनके बीच के कैरेक्टर्स को देख सकते हैं कि उनके बीच में क्या क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और उनसे एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं। और बीच वाले कैरेक्टर्स हमें किस टाइप के चाहिए? यूनिक चाहिए। जैसे अगर हमारा बी दो बार भी आ रहा हो तो भी उससे केवल एक ही पैलिंड्रोम बनेगा। जो भी हमारी एक ही पोजीशन है, वन और फोर की, इसके बीच में हमारे जितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे होंगे उतने हमारे पैलिंड्रोम्स बन जाएंगे, इस टाइप के, जिसमें स्टार्टिंग में ए आ रहा हो, एंड में ए आ रहा हो। सिमिलरली अगर हमें बी इन कैरेक्टर्स की पोजीशंस पता चल जाए, इसके बीच में जितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे होंगे उतने हमारे पैलिंड्रोम बन जाएंगे। अगर हम देखें हमारे बी इसमें यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फोर टाइम्स आ रहा है, तो हमें कौन से वाले ये बी की पोजीशन चाहिए? हम पहली दो को कंसीडर करें, बीच वाली दो को करें, फर्स्ट या लास्ट को करें, कौन सी दो को कंसीडर करें? जैसे मान लो मैं ये वाला बी और थर्ड बी इसको कंसीडर करता हूँ, इससे मेरे पैलिंड्रोम क्या क्या बनेंगे? बी 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 सी बी, ये बनेंगे। फिर मैं इस वाले थर्ड वाले और फोर्थ वाले इसको कंसीडर करता हूँ, इससे क्या बन जाएगा? बी ए बी, ये बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग और लास्ट सीधा इनको कंसीडर करूं, इससे मेरे कौन कौन से पैलिंड्रोम बनेंगे? एक बी बी बी, ये बन जाएगा, एक बी सी बी, ये बन जाएगा, एक बी ए बी, ये बन जाएगा। मेरे जितने बन सकते थे वो सारे कवर हो ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे?
हम फर्स्ट और लास्ट केवल इनको कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स हो गई, और क्योंकि हम फर्स्ट और लास्ट दो एक्सट्रीम एंड्स को कंसिडर कर रहे हैं, उनके बीच में हमारे यूनिक कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा आएंगे। जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स आएंगे हमारे सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए हम हर एक लेटर का फर्स्ट और लास्ट ही कंसिडर करेंगे। और ये हमें केवल 26 लेटर्स ए टू जेड इनके लिए चाहिए, तो ये हम पहले ही प्री कंप्यूट करके रख लेंगे। हम सिंपली एक लूप लगाकर हर एक लेटर की फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद बस हमें क्या करना है, हमें हर एक लेटर की फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को कंसिडर करना है और देखना है कि उसके बीच में कितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जैसे अगर हमें इस बी और इस बी के बीच में यूनिक कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हो, क्या होंगे, हमें इन तीन कैरेक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। और हमें यूनिक चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो फ्रीक्वेंसी मैप बना लें। जितने हमारे मैप का साइज होगा उतने हमारे यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। या फिर हम इनको एक सेट में इंसर्ट कर दें, सेट में तो यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, तो लास्ट में जो हमारे सेट का साइज होगा उतने इनके बीच में यूनिक कैरेक्टर्स रहेंगे। और जितने यूनिक कैरेक्टर्स रहेंगे उतने हमारे इसके कोरस्पॉन्डिंग पैलिंड्रोम्स बनेंगे। हमने बी के लिए देख लिया, ए के लिए देख लेंगे, सी के लिए देख लेंगे, हर एक लेटर के लिए देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे हर एक लेटर की फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस को फाइंड आउट करेंगे। हमारे लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं, तो कितने लेटर्स होंगे, ए टू जेड 26 लेटर्स होंगे। तो हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए एक वेक्टर ले लिया 26 साइज का, लास्ट पोजीशन को स्टोर करने के लिए 26 साइज का एक वेक्टर ले लिया। फिर हमने हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाया। अब हमारे लेटर किस टाइप के होंगे, ए बी सी, तो अप टू जेड इस टाइप के होंगे। हमें मैपिंग क्या चाहिए, ए की 0 से, बी की 1 से, जेड की 25 से। क्योंकि हम एक 26 साइज के एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो हमें इनकी मैपिंग 0 टू 25 इस फॉर्म में चाहिए होंगी। तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली जो भी हमारा करेक्टर हो उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दे। ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बी में से ए को करेंगे 1 आएगा। सी में से ए को करेंगे 2 आएगा। जेड में से ए को करेंगे 25 आएगा। तो जो भी हमारा करंट करेक्टर होगा उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि हमारी मैपिंग 0 से 25 तक हो जाए। फिर हमें क्या करना है, अगर ये फर्स्ट टाइम आया है तो हमें फर्स्ट में अपडेट करना है। अगर ये फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ इस टाइप से आया है, तो हमें लास्ट में उसका इंडेक्स अपडेट करना है। तो जो भी हमारा ये लेटर लास्ट टाइम आएगा हमारे लास्ट इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम ए बी सी अप टू जेड हर एक की फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हर एक लेटर कोरस्पॉन्डिंग उसके बीच में कितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है, और उतने हमारे पैलिंड्रोम बनेंगे। तो हम एक 26 साइज का लूप लगाएंगे। 26 साइज का किसके लिए, ए ए, बी बी, इस टाइप के हमारे पैलिंड्रोम के लिए अप टू जेड जेड। हमारे 26 स्टार्टिंग में लेटर्स आ सकते हैं, फर्स्ट टू लास्ट पोजीशन पर ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, जेड आ सकता है। तो हमारे 26 डिफरेंट लेटर्स आ सकते हैं। तो हम 26 साइज का लूप लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लेटर एटलीस्ट 2 टाइम्स आ रहा है। अगर 2 टाइम्स ही नहीं आ रहा तो इससे कोई पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता, तो हम सिंपली कंटिन्यू कर जाएंगे। तो वही चेक करें, अगर इसका लास्ट एग्जिस्ट करता है यानी कि ये 2 टाइम्स तो आ रहा है, तो हमें इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं। अदरवाइज हम यहीं से कंटिन्यू करके नेक्स्ट लेटर को देखने लग जाएंगे। अब अगर हमारा ये 2 टाइम्स आ रहा है तो हमें यूनिक कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हम उसके लिए मैप का यूज कर सकते हैं या फिर सेट का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेट का यूज कर लिया। हमारा लूप कहाँ से लगेगा, जो भी फर्स्ट पोजीशन होगी उसके बाद वाला एलिमेंट फर्स्ट प्लस 1, और जो भी लास्ट पोजीशन होगी उससे पहले वाला एलिमेंट लेस देन लास्ट पोजीशन। हमने फर्स्ट प्लस 1 और लेस देन लास्ट इनके बीच के एलिमेंट्स के लिए लूप लगा दिया, और उनको हम सेट में इंसर्ट करते गए। सेट में हमारा क्या हुआ, यूनिक कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे। तो लास्ट में जो भी हमारे सेट का साइज होगा इन दोनों के बीच में उतने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, और उतने हमारे यूनिक पैलिंड्रोम्स बनेंगे। हम हमारे आंसर को उसके साइज से अपडेट कर देंगे। ये हमारा एक कैरेक्टर के लिए आ गया। ये हम हर एक कैरेक्टर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे आंसर में सारे यूनिक पैलिंड्रोम स्टोर हो जाएंगे जिनकी लेंथ 3 होगी। और लास्ट में इसे हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, स्टार्टिंग में हमने हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओ फैक्ट। उसके बाद हमने एक 26 साइज का लूप लगाया, और उसके अंदर अगेन हमने फर्स्ट और लास्ट पोजीशन इनके बीच में लूप लगाया। ये वर्स्ट केस में ओ फैन मान लेते हैं कि इतने साइज का, जितना हमारे टोटल कैरेक्टर्स है उतने साइज का ये लूप लग रहा है। और क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड मैप लिया है, तो हमारा अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्शन क्या होता है, ऑफ 1 होता है, तो यहाँ से तो ऑफ 1 लगेगा। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमारी टाइम वेलोसिटी 26 टाइम्स एन इतनी लग रही है, और ये 26 क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी टाइम वेलोसिटी ऑफ एन लग रही है। सिमिलरली हमें स्पेस क्या लगेगा, सबसे पहले तो हमने एक 26 साइज के दो एरे लिए थे, किसके लिए, हमारी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को स्टोर करने के लिए। और उसके बाद हमने एक अनऑर्डर्ड सेट लिया था, इसके अंदर भी हम क्या स्टोर करें, यूनिक कैरेक्टर्स। तो इसका साइज भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 26। तो हम कह सकते हैं
कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 26 है, जो कि कांस्टेंट है। और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट है। थैंक यू गाइस।